हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय गणित का 3 नंबर वाले सवाल। अगर आप लोग इसके पहले ना देखें तो चैनल में जाके देख सकते हैं और हमारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट ये सिद्ध कीजिए, ये जो है तो बहुत मोस्ट है 2025 एग्जाम के लिए, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। और जो हमारे 1 2 3 वीडियो आ चुके हैं पार्ट में, ये 4 पार्ट का वीडियो है, ये भी बहुत मोस्ट है। सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड की सहायता से राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करना है। अगर आप लोग को कोई भी अन्य विधि से पता है, जैसे कि इसमें हम लोग हर का परिमेयीकरण करके करेंगे, वही रहता है, कोई कोई बोलने का तरीका अलग रहता है। तो चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, और सबसे सवाल को उतार लेंगे 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। इतना लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद इसको एक बार लिखेंगे, फिर आइए अगला स्टेप में अब हम आ गए लेफ्ट हैंड साइड के बाद। तो क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर जैसे कि 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन हो जाता है, 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है। ये होता है हर का परिमेयीकरण करने पर, ये हर का परिमेयीकरण है। इसके बाद आगे स्टेप में देखते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये सेम है तो इसमें लग जाएगी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से आ गया। अगले स्टेप में देखते हैं तो ये क्या है कि हमें क्या पता है। अगर आप लोग को साइन ए कॉस प्लस कॉस इक्वल टू 1 वाला पता होगा तो ये हमें वहीं पास सिद्ध करना है। जैसे कि क्या होता है कि साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 होता है। तो जब हम इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमें यहाँ पास क्या मिल रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर मिल रहा है। और तो हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो अगले स्टेप में वही करेंगे, ये यहाँ से रहेगा, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर यहाँ आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह यहाँ ऐसे करके डैश डैश करके हमें लिखना भी पड़ेगा। ये इतना लिखेंगे बस कि ये वाला पूरा 1 प्लस साइन इतना रहता है तो 1 होता है। तो इसको साइन को इधर भेज दिया तो माइनस के साथ हो गया, तो कॉस स्क्वायर आ गया यहाँ पास। इसके बाद देखते हैं, और हम इसको थोड़ी ऊपर करने के बाद देखते हैं कि क्या करना होगा। और हमें ध्यान देने की बात यह है कि अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं रहता। जैसे कि यहाँ पास एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, ये गोचा पहुँची इसलिए हो जाता है क्योंकि हम एग्जाम्पल के साथ समझते रहते हैं। जैसे कि अंडर रूट के अंदर 4 है तो 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 2, इस तरीके से है, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 2। तो यहाँ मतलब कुछ नहीं रहता कि 2 रहता है 2, जिसका मतलब जो चीज़ अंदर 2 होगी, जैसे इसका मतलब 3 गुणे 2। यहाँ पास समझाने की मतलब ये है कि अगर यहाँ पास कुछ नहीं रहता तो मतलब 2 रहता है। तो जब हम इसको 2 रहता है, जैसे कि कुछ नहीं रहता 2 रहता है मैं बोल रहा हूँ, तो 2 का मतलब कि जैसे कि यहाँ पास कुछ नहीं मतलब 2 है तो 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, और यहाँ पास वही स्क्वायर में किया था। मतलब कि अगर जोड़ा बन रहा है और यहाँ कुछ नहीं तो 2 रहता, तो 2 2 का जोड़ा बन रहा तो एक बाहर आ जाएगा। तो वही हाल यहाँ भी हो रहा, तो अंदर 2 2 2 चीज़ है, 1 प्लस साइन है 1 है और 1 प्लस साइन है 1 है, 2 है तो इसलिए स्क्वायर लगेगी। फिर कॉस भी अंदर 2 है तो 1 1 आ जाएंगे बाहर, आ जाएगा 1 प्लस साइन ए वन कॉस ए। बाहर सिर्फ वैल्यू इतनी निकल के आएंगी, 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए। इसके बाद इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस ए प्लस साइन ए अपन कॉस ए। ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये अगर आप लोग फार्मूले पढ़े होंगे तो सेक है जो होता है हमारा, सेक ए इक्वल टू 1 कॉस ए होता है और साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 10 होता है, 10 ए। डैश डैश करके ऐसे लिख देंगे। इसके बाद इसके जगह पे ये आ जाएगा, और 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। यहाँ 2 क्यों आ गया, क्योंकि जब हम इसको जैसे भिन्नों का जोड़ हो गया और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का हर क्या आएगा, कॉस ए आएगा, क्योंकि सेम है एक ही चीज़ आएगी, तो इसको काटेंगे तो एक ही आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पास ये मतलब अलग अलग कर दिया है। अब हम इसके जगह पे रख देंगे, कॉस ए की जगह पे रखेंगे सेक ए, जैसे कि 1 अपॉन कॉस ए की जगह पे
प्लस 10a। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड हो गया। जैसे कि आप लोगों का वीडियो समझ में आया होगा कैसा है, अभी एक बार और इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा सवाल था जो कि ये बहुत मोस्ट है 2025 एग्जाम के लिए, आने की बहुत संभावना है। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए और 10a हमें निकालना है। सबसे पहले इस तरीके से लिखा रहेगा, हम कर देंगे हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण करने के बाद 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए इस तरीके से हो गया। इक्वल टू अंडर रूट रहेगा तो क्या होगा कि ये दोनों सेम है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या है, अलग अलग है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो कोई मतलब नहीं, इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में करेंगे तो यहाँ पास में बता दिया कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे। तो जब कॉस स्क्वायर को यहाँ पास रोक दिया तो इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक जगह पे कॉस स्क्वायर रख दिए हैं तो ये इतना बन गया। इसके बाद ये भी 2 है, ये भी 2 है तो एक एक को हम बाहर निकालिए अंडर रूट के बाद। यहाँ समझाया हूँ कैसे आता है। फिर ये क्या होता है कि 1 प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन, ये क्योंकि ये अलग अलग होते हैं इसलिए मैं किया हूँ, इसलिए ये किया जाता है क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक होता है, इसीलिए सेक की जगह रख दिया, इसकी जगह पे 10 रख दिया। इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। जो कि ये जो हमारा पेपर चला था, अगर आप लोग पुराने होंगे तो देखेंगे ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, 3 अंक का है। अब हम देखेंगे 11वें का अथवा, क्योंकि ये पेपर चल रहा है मॉडल पेपर तो इसमें अथवा भी होते हैं जो कि दोनों मोस्ट होते हैं, कोई न कोई जाने की बहुत संभावना रहती है। अब इसका अथवा क्या है, अथवा भी सरल है। लिखा है निम्नलिखित का मान लिखिए, निकालिए। क्या लिखा है, निम्नलिखित का मान निकालिए। और सवाल क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, यहाँ कुछ नहीं मतलब इनटू का साइन है, गुणा किया हुआ है, प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। एक बार और पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो यहाँ लिखा होगा निम्नलिखित का मान निकालिए, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसका मतलब यह है कि जैसे कि जो टेबल होती है हमारी इस तरीके से रहती है, यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री साइन कॉस्ट, इस तरीके से साइन का 60, तो जैसे साइन है तो ये 0 हो गया, 30 हो गया, 60, तो साइन 60 का मान यहाँ क्या आएगा वो हमें निकालना है, इंटू करेंगे। कॉस का क्या है आएगा 30 ये, और साइन का 30 और सेक का 30, इस तरीके से हमें मान निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो साइन 60 का है तो साइन 60 का मान अगर आप लोग देखेंगे तो पता होगा कि √3/2 होता है, इंटू √3/2 इसका भी होता है कॉस 30 का। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, साइन 30 है, साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणे, और वही कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। इस तरीके से इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये दोनों इंटू इंटू के साथ हैं, जैसे कि रूट के साथ है तो √1 हट जाएगा तो आ जाएगा 3 2 दूनी 4, प्लस इन दोनों का सेम है तो एक ही आएगा क्योंकि एक का गुणा एक में करेंगे एक ही आएगा, 2 का 2 करेंगे 4 आएगा। यहाँ भिन्नों का क्या हो गया, बन गया है जोड़, तो हम क्या करेंगे, दोनों से 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद क्या है, इसके भाग देंगे तो आएगा 1, एक ऊपर गुणा होगा तो हो जाएगा 3, प्लस 4 के 4 में भाग देंगे 1 आएगा, और 4 में जब 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, ऊपर 1 का गुणा होगा तो 1 आएगा। तो इस तरीके से 4/4 जो कि आएगा 1, यही हमारा फाइनल आंसर मिल गया है। आज सरल में है, 4 एकम 4 कट गया इसलिए 1 हमें आंसर मिल गया। अगर ना कटता तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही हमारा आंसर होता टोटली, लेकिन यहाँ पास कट गया इसकी वजह से ये 1 आ गया। क्या लिखा है, निकालिए निम्नलिखित का मान निकालिए, बस इतना लिखा है। हमें याद रखना है कि साइन 60 कॉस 30, जैसे कि हम लोग टेबल याद करते हैं तो वहीं से हम इसको फाउंड आउट कर सकते हैं। साइन 60 का कॉस 30 का इस तरीके से मान रख दिए, मानों का फिर गुणा कर दिए, यहाँ भिन्नों का जोड़ कर दिए, इस तरीके से आंसर इसका 1 आ गया। इसके बाद एक और इसका सवाल है 12वें नंबर का सवाल, जो कि सवाल लिखा है के का मान निकालिए, जांच कीजिए जिसके लिए बिंदु, इसमें कुछ बिंदु दी हुई हैं, ए दिया हुआ है 2 3, बी दिया हुआ है 4 के, और सी दिया हुआ है 6 - 3। इस तरीके से इसमें 3 बिंदु दी है, लिखा है संरेखीय है कि नहीं, यही हमें निकालना है। क्या लिखा है, के का मान जांच कीजिए जिसके लिए बिंदु ए बराबर ए इतना बी इतना सी इतना दिया हुआ है, संरेखीय है। तो इसके बाद हमें के का मान निकालना है।
चूँकि तीनों मान संरेखी हैं इसीलिए बनाने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। वही हम इसमें लगाएंगे फार्मूला। चलिए देखते हैं। यहाँ पास क्या लिखेंगे, सबसे पहले सवाल लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, क्योंकि ये एक ही रेखा में संरेखी हैं इसीलिए संरेखी है। के का मान वह जान कीजिए, इसके लिए बिंदु ये संरेखी। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, x1/1 x2/2 और x3/3। इस तरीके से करने का मतलब ये है कि x1 हो गया, x2/1 हो गया, x2 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x3 हो गया। ये इसका मतलब ये है। इसके बाद इसमें एक फार्मूला है जो कि हम इसको लिख देते हैं यहाँ पास, a = 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। बस यही एक इसमें फार्मूला है, जो कि इसी फार्मूले से ये सॉल्व पूरा होगा क्वेश्चन हमारा। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये फार्मूला हमें याद रखना है और x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान रख देना है। जैसे कि x1 की जगह पे x1 का मान 2 1/2 होगा, फिर लिखेंगे 2, फिर अंदर y2 - y3 a/2 - y3, तो y2 है k -3 प्लस x2 की जगह पे x1 x2 x3, तो x2 की जगह पे 4, फिर y3 माइनस y1, तो y1 3 प्लस x3 की जगह पे ये है x3 6, y1 है 3 माइनस y2 है k। इस तरीके से इतना लिखने के बाद स्क्रॉल ऐसे कर देंगे। अब इसकी आगे हम इसको स्क्रॉल करके देखते हैं और क्या होगा। इतना करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। जितने अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम आसान से आसान करके सॉल्व करेंगे। कैसे, जैसे कि ये 2 है बाहर गुणा, तो इनको सबसे पहले अंदर करेंगे, k माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो गया, कोष्टक बंद कर देंगे। 4 हो गया, ये -3 इस तरीके से है। या फिर हम इसको यहीं पास जोड़ घटा देंगे तो माइनस माइनस जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस की आएगी, तो -6 हो जाएगा। इसको हम अगले स्टेप में करेंगे 6 3 माइनस के। अब यहाँ पर सबका गुणा अंदर करते हैं, 1/2 2k प्लस 2 6 प्लस ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस 6 हो जाएंगे, तो 6 को 24 जुड़ेगा, लेकिन आगे चिन्ह माइनस की, तो ये 6 में उसका गुणा होगा 4 का, प्लस 36 का 18 माइनस 6 के 1/2, ये के वाले एक साइड होंगे, अचर 2k -6k प्लस 6 24 प्लस 18 1/2, ये हो जाएगा -4k, ये जुड़ जाएंगे सब, तो 30 40 48। अब इसमें अंदर 2 का गुणा हो जाएगा। पास हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम क्या लिखे हैं अभी, CB क्षेत्र = 0 है, तो यहाँ =0 करेंगे, जो कि यहाँ सवाल में भूल गया था। इसकी वजह से ये हमारा सवाल थोड़ा इस तरीके से आ रहा था। और हमें ध्यान देने वाली ये बात है कि ये हमारा माइनस है, क्योंकि ये -4 गुणा होगा तो -24 होगा, तो ये माइनस होगा। यहाँ पास हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये माइनस हमारा 24 है, ये -24 है, ये स्टेप गलत हो गया, तो होगा -4k -24 प्लस 24, तो ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए, तो ये भी इधर गुणा हुआ तो 0 हो गया। या अभी हम इसको क्या करेंगे, रहने देंगे, 0 बराबर ये हो जाएगा -4k/2। अब इसका हम इधर क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर -4k, तो ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके 0, क्योंकि 0 के बटे में चला आएगा, तो k सिंपल तरीके से में जो है मान 0 मिला है। ये जो हमारा k का मान है 0 मिला है। क्या लिखा था कि ये इतना बिंदु है जो कि संरेखी, जैसा कि आप लोग सवाल देखे होंगे, लिखा हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने। k का मान हमें ज्ञात करना है और ये बिंदु दी रहती हैं। सबसे पहले लिखेंगे ABC त्रिभुज ABC क्षेत्रफल = 0, ये लिखा हुआ है यहाँ पास, दिख नहीं रहा था।
इसके बाद x1 y1 x2 ये लिखने का मतलब ये है कि x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू k, x3 इक्वल टू 6, y3 इक्वल टू -3। ये लिखने के बाद ये हमारा फार्मूला होता है, तो इसे हम लिखेंगे और इसके जगह पे x के जगह पे x का मान, y के जगह पे y का मान रख देंगे और इक्वल टू ये 0 के बराबर 0 इक्वल टू करेंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल 0 किए थे। सॉल्व करते हुए सिंपल तरीके से सॉल्व किए हैं, जैसे कि एक शुद्ध तरीके से गुणा करना पड़ता है। ये अंदर गुणा किए, फिर ये आया, फिर ये, इस तरीके से। ये -24 है और ये 6 और ये 18 जुड़ा, -24 हो गया। ये दोनों +24 -24 0 हो गए। ये -4 के बचा, तो 4 के बटे ये 2 था तो अंदर गुणा कर दिया। अब ये इधर 0 के साथ गुणा हो गया तो निगेटिव हो गया और ये 0 है। 0 में बटे का जब 4 होगा तो 0 ही आ गया। इस तरीके से k इक्वल टू ये जो है तो 0 आ गया है। ठीक, इसका अथवा एक सवाल है, सवाल को भी बता देता हूँ। अगर आप लोग से बन जाता है तो करिएगा, नहीं हमारा अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम सवाल को करेंगे, जिससे कि हमारा ये वीडियो लंबा ना हो। क्या लिखा है? अथवा लिखा हुआ है कि बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशक भी ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा अथवा सवाल है, अगर आप लोग से बनता है तो करिएगा। क्या लिखा है? बिंदुओं 5 -6 और -1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात में विभाजित करती है। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करिएगा। वीडियो देखने में धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से हमारे चैनल में वीडियो आते रहते हैं। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।